अब हम इस वीडियो में देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ राज्यसभा। अब तक हमने देखा कि राज्यसभा क्या होती है, अब हम इसमें देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ राज्यसभा। एक है रिवीजन ऑफ बिल। अब मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया कि दो टाइप के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल। अभी ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल का तो टोटल राज्यसभा में ये नहीं होता है, पूरा डिसीजन जो होता है वो लोकसभा का होता है। लेकिन ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं वो समझो राज्यसभा, यानी दो हाउस है, राज्यसभा एंड लोकसभा। ओके, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, अब मैंने बताया कि लोकसभा जो रहती है उनके पास बहुत सारे यानी ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, ये बड़ा है, तो इससे राज्यसभा से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, इसके काम भी ज़्यादा है। तो कभी क्या होता है कि कुछ बिल रहते हैं छोटे मोटे, उस पर अगर वो जल्दबाजी में अपना ये दे दे डिसीजन और वो पास करके राज्यसभा में भेज देते हैं और राज्यसभा में भी उस पर डिसीजन होता है, उसके बाद दोनों का मिल के बाद में एक्ट बनता है। पता है, ये तो मैंने बोला था, यही हुआ। तो इसे कहते हैं, तो अगर ये बिल यहाँ से जाता है राज्यसभा के पास, तो राज्यसभा अगर चाहे उसको रिवाइज्ड करती है कि जो लोकसभा ने बिल पास किया है इट इज़ राइट और नॉट। हम जैसे रिवीजन करते हैं वैसे अगर कुछ ये लगता है तो उसे वहीं पे वो रोक देती है और उस पर बताती। ओके, तो इसे कहते हैं रिवीजन ऑफ बिल। रिवीलिंग द बर्डन ऑफ द लोकसभा। अब मैंने पहले भी कहा कि ये बड़ा हाउस है तो उसके पावर्स ज़्यादा है, तो पावर्स ज़्यादा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, बर्डन भी ज़्यादा होता है काम का। तो लोकसभा का जो बर्डन कम करने का काम राज्यसभा भी करती है। चलो, इसके पास ज़्यादा बर्डन है तो लोकसभा क्या करती है या राज्यसभा क्या करती है, उसके कुछ ऐसे पार्ट रहते हैं वो अपने ऊपर ले लेती है। इसे कहते हैं, सेकेंड है रिवीलिंग ऑफ द बर्डन ऑफ लोकसभा। सर्विसेज ऑफ एबल पर्सन कैन बी सिक्योर्ड। सर्विसेज एबल पर्सन कौन होते हैं? जैसे मैंने बोला कि जैसे राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, टोटल 250 मेंबर्स होते हैं। ओके, इन 250 मेंबर्स में से इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो 238 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और ये जो 12 मेंबर्स जो नॉमिनेटेड है। तो ये जो सर्विसेज ऑफ द ये किसकी रहते हैं? इन 12 नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मैंने बोला कि इनको जो है वो डायरेक्टली, इनका कोई ना इलेक्शन होता है, कुछ ना होता है। जो एबल पर्सन रहते हैं, वेल नोन पर्सन रहते हैं, उनको डायरेक्ट प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ओके, ऐसे बहुत सारे, जैसे मैंने तुम लोग आगे के वीडियो में मैंने सचिन तेंदुलकर का ये दिया था। सचिन तेंदुलकर है, फिर रेखा वेल नोन एक्ट्रेस है, दारा सिंह, ऐसे बहुत सारे, फिर MF हुसैन मैंने बोला था। ऐसे जो वेल नोन पर्सनालिटीज है वो जो नॉमिनेटेड पर्सन रहते हैं यहाँ पे, वो उनका ये होता है। उसके बाद परमानेंट हाउस का मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, ये आगे एडवांटेज इसमें देखा था हमने कि ये परमानेंट हाउस रहता है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। चेक ओवर द लोकसभा एंड डिले कॉज्ड इन पासिंग ऑफ द बिल इज यूजफुल। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे छोटे मोटे मामले रहते हैं, ऐसे लोकसभा के पास तो बहुत सारे काम रहते हैं। अब कुछ छोटे मोटे काम रहते हैं, उस पर ज़्यादा डिटेलिंग में न जाके वो क्या करते हैं, वो बिल पास कर देते हैं। ओके, तो अभी राज्यसभा के पास जब वो बिल जाता है तो उसमें बहुत सारे उन्हें प्रॉब्लम्स लगते हैं कि नहीं, इस पर भी डिस्कशन करना चाहिए, इसको वो डिटेलिंग में उसका ये करते हैं। ये लोग डिटेलिंग में नहीं जाते, छोटे मोटे जो सफाई के काम रहते हैं, कुछ काम रहते हैं, ऐसे छोटे मोटे काम में वो लोग डिटेलिंग में नहीं जाते हैं। तो ये जब बिल राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा उसका पूरा डिटेलिंग में काम करते हैं, उस पर डिटेलिंग में सोचते हैं और डिटेल में सोचने के बाद वो क्या करते हैं कि उस बिल को पास करने में डिले करते हैं। तो ये डिले जो करते हैं वो डिले आगे जाके उनके लिए बहुत यूजफुल हो जाता है। और थरो डिस्कशन पॉसिबल, मतलब समझो अगर लोकसभा ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती है, उसमें ज़्यादा ये नहीं कर सकती है, तो ये उसका थरो डिस्कशन उस पर्टिकुलर टॉपिक पे करते हैं, इसे कहते हैं थरो डिस्कशन। ओके, जैसे हम कुछ ऐसा बोलते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है जब हम जैसे टीचर्स कोई लेसन पढ़ाती है तो वो वर्ड टू वर्ड तो भी एक्सप्लेन करती है, और कभी ऐसा हो जाता है कि जल्दबाजी में एक्सप्लेन करेंगे, तो ये जल्दबाजी में एक्सप्लेन करेंगे तो वो क्या होता है, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। थरोली अगर पढ़ाएंगे
तो जो कुछ ऐसे काम रहते हैं जो राज्यसभा जल्दबाजी में कर लेगी, तो उसका थरो डिस्कशन पूरा होता है, उसके बाद प्रॉपर एक्ट बनता है। तो थरो डिस्कशन पॉसिबल राज्यसभा में हो सकता है। दैट्स ऑल।